अरे भाइयों बहनों एवं सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं सभी भाइयों का और बहनों का। जितने भी लोग पूरे विश्व भर में कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोगों का सबसे पहले तो भाई इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूँ, इंडिया देश के पंजाब और हरियाणा स्टेट के पास में एक एरिया है चंडीगढ़। ठीक है। ये एरिया कहाँ पर है? इंडिया देश का जो स्टेट है पंजाब और हरियाणा, और इन जगहों पे इनके आसपास एक एरिया है, ये चंडीगढ़ जगह है। और इस जगह पर जो डीओई है, मतलब जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, वो 2024 में ना एक बड़ा रिक्रूटमेंट कर रहा है, जिसके अंदर वो 390 से भी ज़्यादा टीचर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, जो कि जेबीटी के पोस्ट है। जेबीटी मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर जूनियर बेसिक टीचर। ठीक है। फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। आप जानते हो दोस्तों, इंडिया देश का पंजाब और हरियाणा स्टेट के पास ये चंडीगढ़ जगह है, और इस जगह पर ये रिक्रूटमेंट चल रही है इंडिया देश में, और 2024 ईयर की रिक्रूटमेंट चल रही है। इसको लेकर एक नोटिस निकाला गया है आप लोगों का, जो कि यहाँ पर जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा, जिसमें ये कहा जा रहा है दोस्तों कि आपका जो जूनियर बेसिक टीचर रिक्रूटमेंट हो रहा है ना चंडीगढ़ जगह पर, जो यूनियन टेरिटोरी है या जो भी है, स्टेट तो नहीं है ये जगह, ये एक शहर है, मतलब आप ये कह सकते हो ये एक ऐसा एरिया है जो यूटीज़ में आता है, मतलब इंडिया देश के यूनियन टेरिटोरियोज में से आता है। और इस जगह पर रिक्रूटमेंट हो रही है टीचर्स की। जेबीटी पोस्ट दिया गया है जूनियर बेसिक टीचर। ठीक है। इसके अंदर 390 से भी ज़्यादा लोग रिक्रूट होंगे, जिसको लेकर ये है कि आपका 19 तारीख को लास्ट समय था इसमें अप्लाई करने का, 19 फरवरी को। इसको बढ़ा दिया, 10 दिन आगे कर दिया, इसको 29 फरवरी कर दिया है अब। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब फॉर्म ज़्यादा आएंगे लोगों के, फॉर्म भरने का समय लोगों को मिल गया, और इसमें ये नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस हुआ था। इंडिया के जितने भी लोग सुन रहे हो ना, आप इस बात का ध्यान रखना कि आपका फॉर्म आगे बढ़ गया है इस रिक्रूटमेंट में। ठीक है। ये डेली सर्कुलर में आप लोगों को ये चीज़ दिख जाएगा। यहाँ पर नोटिस आप देख सकते हो इस वेबसाइट से। मैंने इस वेबसाइट का और जो नया नोटिस आपका एक्सटेंडेड वाला आया है कि फॉर्म आगे बढ़ा है, उसका मैंने आपको वीडियो के सही नीचे लिंक दिया है। मैंने आप लोगों को अप्लाई लिंक भी दिया है कि अप्लाई जाकर कर लो। ये नोटिफिकेशन मैं जनवरी में डिस्कस कर चुका था, 16 जनवरी को नोटिस आया था। आज से करीब महीना भर पीछे नोटिस आया था, आपको याद हो, तब मैंने सारा आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है। तो ये आपके सामने सारा कुछ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखा दूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, जूनियर बेसिक टीचर में रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें कहा गया कि हमें प्राइमरी टीचर्स, मतलब बेसिकली वो लोग जो लोग 1 से 5 को पढ़ाने वाले। ठीक है। जूनियर बेसिक टीचर कौन होते हैं भाई? वो लोग होते हैं जो 1 से 5 क्लास को जाकर स्कूल्स में पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। वो लोग होते हैं यहाँ पर चंडीगढ़ में, उनको जेबीटी कहते हैं, दूसरी जगह पर उनको पीआरटी कहते हैं। मोस्टली हम 1 से 5 क्लास के टीचर्स को पीआरटी से जानते हैं। जेबीटी तो हम चंडीगढ़ के यहाँ पर सुन रहे हैं। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करे गए थे, पूरे इंडिया के लोग इसमें फॉर्म भर सकते थे। कंडीशन ये थी कि भाई कैंडिडेट अगर पूरे इंडिया में कहीं भी एससी एसटी है, रिजर्वेशन का हो, तो उसको रिजर्वेशन भी होंगे वैकेंसी में। हालांकि वो अगर चंडीगढ़ का ओबीसी रिजर्व लिस्ट में होगा तभी उसको ओबीसी के बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है। ओबीसी वालों का थोड़ा यहाँ पर इस तरीके से होता है, मैं आपको बता दूँ। हाँ, आप लोगों का एक ना रिजर्व लिस्ट आता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चंडीगढ़ जगह का एक रिजर्वेशन लिस्ट आता है, जिसमें अगर आप लोगों का ये होता है कि अगर आप ओबीसी लिस्ट में हो, तो आप लोगों को वहाँ की ओबीसी के बेनिफिट उस जगह पे मिल जाते हैं। जैसे इन्होंने वैकेंसी निकाली है ना, आप देखो ये जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ना, इस रिक्रूटमेंट में कह रहे हैं कि हमें 396 लोग रिक्रूट करने हैं जेबीटी पे, जिसमें कह रहे हैं कि ओबीसी 94 होंगे, जनरल 179 होंगे, और सेम एससी और एससी में 84 और ईडब्ल्यूएस में 39 कह रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि मैं एससी हूँ, तो उसको ये वैकेंसी मिल जाएगी, लेकिन वो ऑल इंडिया से ले सकता है। लेकिन अगर वो कहता है वो ओबीसी है, तो इस बात को उसको ध्यान रखना है कि वो चंडीगढ़ जगह के रिजर्वेशन लिस्ट में आता हो ओबीसी में। ठीक है। तभी उसको मिलेंगे फ़ायदे। अब ये रिजर्वेशन लिस्ट कब बनती है, कैसे बनती है भाई, हमारा नाम है या नहीं? तो सिंपल सी बात है, रिजर्वेशन लिस्ट के लिए ओबीसी में एक वहाँ पर होता है कि आप अगर आप ओबीसी हो तो आप अप्लाई करते हो चंडीगढ़ के ओबीसी के लिए। फिर उसके बाद आपका जो है लिस्ट में नाम डल जाता है कि भाई ये लोग सारे ओबीसी में आते हैं, तो फिर उसके बाद उनको बेनिफिट मिल जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो ये सब आप देख सकते हो। सैलरी आप लोगों का यहाँ पर जो आपको मिलना है, वो आप लोगों का लिखा है 9 से लेके 34,000, यानी करीब करीब ये आपको 25,000 और वो मिलाकर, मतलब 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी इसमें आपका बताया गया है, जो कि आप लोगों को मिलेगा। तो ये 400 लोगों के लगभग लोगों को जॉब मिलनी है। जिन भी लोगों को लेना हो अप्लाई कर देना। ये नोटिफिकेशन दोबारा डिस्कस इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस नोटिस को रिलीज़ करा गया था 16 जनवरी को, और इसका फॉर्म 19 तारीख को क्लोज़ हो गया। जब आपका फॉर्म बंद हो गया तो मैं ये वीडियो क्यों लाया,
वीडियो इसलिए लाया क्योंकि आप लोगों का 10 दिन आगे फॉर्म बढ़ा दिया इन्होंने, यानी अब 29 कर दिया, यानी फरवरी आखिर तक इसको बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग क्वालिफिकेशन देख लो, सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म का फीस क्या लिया जाएगा, पूरा देख लो। इसका वीडियो आपको पहले ही दे दिया है, तो आप वहाँ से समझो पहले सारा कुछ, उसके बाद जाकर अप्लाई करो। इसके लिए आपको चंडीगढ़ जाना होगा, वैकेंसियाँ लेने, एग्ज़ाम देने चंडीगढ़ जाओगे। यहाँ पर अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो चंडीगढ़ देने जाओ। ठीक है, यहाँ पर अगर जॉब भी होगी तो चंडीगढ़ में जाकर होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी आप इंडिया से कहीं से भी जा सकते हो इस वैकेंसी को लेने, ये इसमें पूरा लिखा हुआ है सारा कुछ। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया देखो भाई, लिखा हुआ है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा 150 मार्क्स का, जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, यानी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम पास करने वालों को ये वैकेंसी मिलेगी। तो ये पूरा आपका नोटिस है, बहुत छोटा सा नोटिस है दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझाना पड़े। तो ये आप लोग यहाँ से देख लोगे। थोड़ा आगे चलेंगे भाई, ये देखिए यहाँ पर एक हरियाणा जॉब्स नाम से एक जो है वेबसाइट है, जहाँ से मुझे नोटिस मिला है, जो कि सेम वही रिक्रूटमेंट के बारे में जो है बताने का काम है, हरियाणा जॉब्स नाम की एक वेबसाइट का। तो वहाँ से आप यहाँ देखोगे तो उनके द्वारा उन्होंने भी अपनी वेबसाइट पर नोटिस दिया, और ये जो नोटिस है ना, ये यहाँ वेबसाइट पर दिखा ही नहीं मुझे। मैं डेली सर्कुलर में आया, मेरे को यहाँ मिला नहीं। देखिए ये रहा नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन, देखिए ये मिल गया, ये अलग चीज़ का नोटिस है। ठीक है, तो हम व्यू ऑल पे करेंगे तो हमें भी नोटिस यहाँ मिल जाएगा। मैं अपने से व्यू नोटिस पे करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मैं कह रहा हूँ कि यार फॉर्म सही में आगे बढ़ गया, और ये तो नोटिस मेरे को मिला ही नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि भाई प्रूफ दिखाओ कि सही में नोटिस जो है फॉर्म आगे बढ़े हैं आपके या नहीं। हाँ देखिए, ये वाला रिक्रूटमेंट नोटिस है, और इसी रिक्रूटमेंट पे इन्होंने फॉर्म आगे बढ़ाया है। ठीक है, और इस फॉर्म का एक्सटेंशन का नोटिस यहाँ तो मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन नोटिस आ चुका है दोस्तों, आपको आजकल में दिख जाएगा इधर। तो उस तरीके से आप ये देखोगे तो आपका फॉर्म जो है ना अब बढ़ गया है 396 वैकेंसी पर JVT में। देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 लिखा है, मैं एक बार दिखा दूँ लोगों को। देखिए ये लिखा है ना, हाँ तो यही नोटिस है आप लोगों का। फिर से क्लिक करेंगे हम एक बार, देखिए भाई ये 6 लिखा है, एडवर्टाइजमेंट 6, और यही नोटिस, इसी के ऊपर इन्होंने फॉर्म बढ़ा दिया है। और कह रहे हैं कि अब आप लोग ऐसा कर सकते हो कि अब जो आपका फॉर्म भरना है वो आपका जो आखिरी समय होगा अब वो 29 फरवरी होगा, यानी आज से आपके सीधा 9 दिन, 9 से 10 दिन आगे बढ़ गया है। आपके पास अभी भी 9 दिन है अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करना है, बहुत बड़ा समय हो जाता है अगर ऑनलाइन में 9 दिन बढ़ जाए। आप शेयर करोगे, आप ऑल इंडिया से इस वैकेंसी को ले सकते हो। आपको बता दूं, अब फॉर्म भरने का समय 29 हो गया है, 29 फरवरी में, और फीस जमा करने का 4 मार्च हो गया है। वहीं पर आप लोगों का जो लिस्ट आएगा कि किसका फॉर्म सही से जमा हुआ है, कि ठीक है कौन लोग एक्चुअल में एग्ज़ाम सही से दे पाएंगे, किसका फाइनली फॉर्म जमा हुआ है, उसका लिस्ट अब 11 मार्च को आएगा। ठीक है, तो ये नोटिस आ गया आप लोगों का, मैंने डिस्कस कर दिया। थोड़ा सा आगे चलूँगा, ये आपका अप्लाई करने का है। देखिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है ना, JVT पोस्ट लिखा है, और आप देखोगे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा प्रोसेस दिखा देंगे कि कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, गाइडलाइन इन्होंने सारी दिखाई हुई है कैसे अप्लाई करना है, ये सारा कुछ पढ़ लो, नहीं तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करने चले जाओ। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा भाई। इंडिया के सभी लोगों से कहूँगा सारा कुछ समझ आया है तो ठीक है, आगे शेयर करो, लोगों को पहुँचा दो, और वो भी इस वैकेंसी को ले लें। गवर्नमेंट जॉब होंगी ये सारी। ठीक है, हाँ चलिए, आपके सारे डाउट अगर कोई रह गए हों तो आप ज़रूर नीचे बता देना मैसेज में, कमेंट में। और यही था इस वीडियो में, और मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।